हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 9 फरवरी की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान। राबड़ी देवी, मिसा और हेमा को कोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत। नैनीताल की DM ने कहा प्लानिंग के साथ की गई है हल्द्वानी हिंसा और पुलिस वालों को जलाने की कोशिश। पाकिस्तान चुनाव में इमरान समर्थक 60 सीटों के साथ सबसे आगे, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। वैलेंटाइन डे पर अमेरिका की निजी कंपनी भेजेगी मून मिशन, रचा जा सकता है इतिहास। पेटीएम के शेयर में 9% की गिरावट आई। खत्म हुआ इंतजार, सलार की हिंदी OTT रिलीज का ऐलान। मेरा बेटा बहू का गुलाम, जडेजा के पिता का चौंकाने वाला खुलासा। अपने और बेटे बहू के साथ रिश्तों पर कही बड़ी बात। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान संसद कैंटीन में भाजपा और विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ लंच किया। PM मोदी ने भाजपा सांसद हिना गावित, S वांगनोन कोन्याक, TDP सांसद राम मोहन नायडू, बसपा सांसद रितेश पांडे और बीजेद सांसद स्मिता पात्रा के साथ दोपहर का लंच किया। PM मोदी ने सांसदों के साथ संसद कैंटीन में शाकाहारी भोजन और रागी के लड्डू भी खाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो PM ने सभी 8 सांसदों के साथ लंच करने से पहले कहा कि चलिए आपको एक सजा देना है। PM मोदी ने इसके बाद सभी को अपने साथ लेकर संसद भवन की कैंटीन पहुंचे, जहां उन्होंने सभी के साथ दोपहर का खाना खाया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी के साथ शाकाहारी भोजन किया। केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की है। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। PM की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा ने वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया था। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इनके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोगों के नाम शामिल हो चुके हैं। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में फंसे पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को दिल्ली की कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मिसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने तीनों को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 28 फरवरी तय की है। अदालत ने इस मामले में आरोपियों की नियमित जमानत के लिए ED से जवाब मांगा है। आज सुनवाई के दौरान पूर्व CM राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान मिसा भारती व्हील चेयर से कोर्ट पहुंची थी। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप है कि रेलवे में 4th श्रेणी में नौकरी देने के एवज में उन्होंने बिहार में कई लोगों से जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। करीब दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में बगैर विज्ञापन प्रकाशित कराए नौकरियां दे दी। मामला प्रकाश में आने के बाद CBI ने पहले इसकी जांच शुरू की। CBI की FIR और उससे मिले साक्ष्यों को आधार बनाकर बाद में ED ने अपनी जांच शुरू की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसा और नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर हमले, पथराव और आगजनी को लेकर शुक्रवार को नैनीताल की DM वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंदना सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी को नोटिस और सुनवाई के अवसर दिए गए। कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ को समय दिया गया जबकि कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां PWD और नगर निगम की ओर से डिमोलिशन अभियान चलाया गया। ये कोई पृथक गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष परिसंपत्ति को टारगेट करके की गई गतिविधि बिल्कुल नहीं थी। DM वंदना सिंह ने कहा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस बल किसी को उकसा और मार नहीं रहा है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। DM ने बताया, हमने डिमोलिशन अभियान जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि परिसंपत्तियों पर कोई रोक नहीं थी, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसीलिए यहाँ भी ऐसा किया गया।
हमारी टीमें और संसाधन मूव हुई और किसी को उकसाया या नुकसान नहीं पहुंचाया गया जिससे जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से हो। बात करेंगे विदेशी खबरों की। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। मतदान गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, बाकी सीटें रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों का बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। पाकिस्तान में अब तक आए नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस सियासी उठापटक के बीच पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार को 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। एक दिन में स्टॉक मार्केट में 3.34% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं नासा और स्पेस एक्स की मदद से एक अमेरिकी कंपनी मिशन मून की तैयारी कर रही है। अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लक्ष्य 14 फरवरी को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लैंडर लॉन्च करना है। ये नासा समर्थित कंपनी एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी से चंद्र लैंडर के बाद सामने आई है। कंपनी पिछले महीने फ्यूल संबंधी समस्या की वजह से चंद्रमा तक अपने मिशन को पहुंचाने में कामयाब नहीं रही थी। ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव IM-1 चंद्र लैंडर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस 4 स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट से 14 फरवरी को 12:57 पर उड़ान भरेगा, जो इंट्यूटिव मशीन्स के रोबोटिक नोवा सी लैंडर ओडिसियस को भेजेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओडिसियस 22 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बनकर इतिहास रच सकता है। इंट्यूटिव मशीन्स के अध्यक्ष और CEO स्टीव अल्टेमिस ने कहा कि हम चंद्रमा पर अपने IM-1 मिशन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी टीम के सभी लोगों के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। सफल होने पर मिशन लगभग 50 सालों के बाद अमेरिका को चंद्र क्षेत्र में वापस लाएगा। दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद से अमेरिका ने चंद्रमा पर मिशन भेजने का प्रयास नहीं किया है। वहीं 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में लगभग 9% की गिरावट आई है। निवेशकों ने बिकावली जारी रखी है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। अपने पिछले दिन की गिरावट को बढ़ाते हुए कंपनी के स्टॉक BSE पर 8.67% गिरकर 408.30 रुपए पर पहुंच गए। NSI पर कंपनी के शेयर 8.20% गिरकर 410 रुपए आ गए। वहीं पेटीएम के स्टॉक 27.50 अंक या 6.16% गिरकर 419.15 शेयर पर कारोबार बंद हुआ। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में 2 दिन से तेजी देखने को मिली थी, जो आज खत्म हो गई। गुरुवार को उसके शेयर 10% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर की कीमत बुधवार को 10% चढ़ गई थी और 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद मंगलवार को 3% से अधिक की उछाल आई। RBI की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद 1 से 5 फरवरी 2024 तक कंपनी का स्टॉक 42% से ज्यादा गिर गया। इससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन 20,471.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मनोरंजन जगत की बात करें तो बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास ने फिल्म सलार के जरिए दर्शकों का पूरा मनोरंजन किया। शानदार प्रदर्शन की बदौलत सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक सलार ने अपनी छाप छोड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े पर्दे के बाद OTT पर भी प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म छाई हुई है। इस बीच OTT पर अपना दबदबा और अधिक कायम करने के लिए मेकर्स की तरफ से सलार पार्ट 1 सीज फायर को हिंदी OTT रिलीज की घोषणा कर दी गई है। ये मूवी कब और कहां रिलीज होगी वो भी बताते हैं आपको। OTT पर प्रभास की सलार की हिंदी रिलीज का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब फैंस की डिमांड को पूरा करते हुए मूवी की हिंदी OTT रिलीज का बड़ा ऐलान हुआ है, जिसके मुताबिक प्रभास की एक्शन थ्रिलर सलार को हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 16 फरवरी 2024 वो तारीख है जब इस फिल्म का मजा फैंस OTT पर हिंदी भाषा में उठा पाएंगे। इसके पहले KGF डायरेक्टर प्रशांत नील की इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। खेल जगत की बात करें तो रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनका बेटी और बहू रिवाबा जडेजा के साथ कोई संबंध नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि रविंद्र जडेजा और रिवाबा की शादी के कुछ ही महीने बाद ही उनके परिवार में समस्याएं शुरू हो गईं। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने अपने बेटी और बहू के साथ के रिश्ते पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका आरोप है कि रिवाबा के चलते उनके परिवार में दरार पैदा हो गई है।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक ही शहर में रहने के बावजूद उन्हें अपने बेटे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।